हेलो बच्चों, वेलकम टू द माय यूट्यूब चैनल स्टडी गर्ल श्रुति। स्वागत है आप सभी का मेरे इस नए वीडियो में। तो देखिए, मैं आज आप लोग को क्लास 10th का यूपी बोर्ड जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंस एक कहानी लेकर आए हैं, जो कि ये कहानी हर साल और हर बार ये क्या होते हैं, आते हैं एग्जाम में। तो इस कहानी को आप लोग पढ़ के जरूर जाइएगा। तो ये जो कहानी बताने जा रहे हैं, मतलब जो सारांश बताएंगे, कहानी बताने जा रहे हैं, तो ये एक बहादुर का क्या है, कहानी है। मतलब बहादुर की, जैसे कि मान लीजिए बहादुर मतलब जैसे कि एक मतलब गरीब की तरीके से क्या है, ये एक कहानी। तो उसके बारे में हम पहले चल रहे हैं बताने। तो जो ये कहानी है, ये एक बहादुर कहानी का क्या है, सारांश है। तो चलिए देखते हैं। बहादुर कहानी मुंशी प्रेमचंद्र द्वारा लिखित एक गरीब लेकिन आत्मसम्मानित बालक की कथा है। ये जो कहानी है, ये किसकी कहानी है? तो एक बहादुर की कहानी है। जो कि ये कौन लिखा है, जो लिखा है तो कौन लिखा? तो एक मुंशी प्रेमचंद्र ने इस कहानी को लिखा है। और ये एक गरीब लेकिन सम्मानित बालक की कथा है। मतलब ये एक गरीब, एक बहुत ही गरीब क्या है, गरीब के बारे में बताने वाला एक कहानी है। और ये बहुत ज्यादा सम्मानित बालक की, मतलब एक बालक, एक बच्चा के बारे में बताने की क्या है, ये कहानी है। और जो इसको लिखा था वो कौन है? तो मुंशी प्रेमचंद। तो चलिए देखते हैं। बहादुर एक निर्धन परिवार में आता है। जो बहादुर था वो एक निधन परिवार में आता है, मतलब बहुत ही गरीब परिवार में क्या होता है, ये आता है। और रोजगार के लिए एक सम्मान घर में नौकर बनकर काम करने लगता है। जो ये बहादुर है, बहुत ही मतलब ये मतलब बहुत ही गरीब परिवार घर का ये क्या है, बालक है। और ये मतलब अपना रोजगार करने के लिए ये इस संपन्न घर में, मतलब एक सुखी संपन्न घर में जाता है। क्या करने के लिए? एक नौकरों का काम करने के लिए। तो वो क्या करता है, काम करने के लिए वो नौकरों का क्या करता है, सुखी संपन्न घर में क्या करने जाता है। वह वह ईमानदार, मेहनती और कर्तव्यनिष्ठ होता है। और ये जो है, ये बहुत ज्यादा, जो बहादुर है, ये सब बहुत ज्यादा क्या है, एक मेहनती बालक है। और बहुत ज्यादा मेहनती, ईमानदार और कर्तव्यनिष्ठ क्या है, एक बालक है। परंतु घर के लोग उसके साथ कठोर और अपमानजनक व्यवहार करते हैं। जो बहादुर है, जो उसके घर के जो लोग हैं, वो उसके साथ कैसा व्यवहार करते हैं? तो उसके साथ वो कठोर अपमानजनक व्यवहार करते हैं। मतलब कठोर मतलब कि बहुत ज्यादा क्या करते हैं, गुस्सा, और बहुत ज्यादा मतलब बदमाशी वाला क्या करते हैं उसके साथ। मतलब वो क्या करते हैं उसके साथ, वो क्या करते हैं, व्यवहार वैसा उसके घर वाले उसके साथ करते हैं। छोटी छोटी बातों उसे डांटा पीटा जाता है। और छोटी छोटी बातों पे उस बहादुर को क्या किया जाता था, डांटा जाता था और उसको पीटा भी जाता था। और उस पर झूठे आरोप भी लगाए जाते हैं। और वो जो बालक था, जो बहादुर था, जो बालक था, उस पर झूठे आरोप भी, मतलब कोई भी काम मतलब वो करता था तो उसके ऊपर झूठा आरोप भी क्या किया जाता था, उसके ऊपर लगाया जाता था। लगातार अपमान सहते सहते भी बहादुर अपना स्वाभिमान नहीं छोड़ता। वो क्या करता था कि जो मतलब लगातार, मतलब वो हमेशा क्या करता था, सहते सहते मतलब अपनी जो झूठी उसके पे आरोप लगाती जाती थी, जो उसको मारता पीटता रहता था, तो वो क्या करता था, अपनी जो शैतानी करता था उसको सहते सहते, मतलब क्या धीरे धीरे सहते सहते वो बहादुर क्या करता था, एक दिन अपना स्वाभिमान भी क्या करता, वो नहीं छोड़ता था। अतः जब अन्याय सीमा पार कर जाता है, मतलब बोल रहा है कि अतः जब वो अन्याय सीमा, मतलब वो उसको इतना सताया जाता था कि क्या करता था, वो बहुत ज्यादा परेशान होने के कारण वो क्या करता था, एक दिन उसको क्या करता है, मतलब उसको वो अब क्या करता है, सीमा पर, मतलब कोई एक होता है ना कि कोई चीज का एक सीमा होता है कि यहीं तक रहे या फिर कुछ भी सही। तो ये क्या करता था, बहुत ज्यादा इसको सताने के कारण क्या था, वो सब उसका पार हो चुका था। तो वह साहस दिखाकर उस
तो वह साहस दिखाकर उस घर को छोड़ देता है। फिर वो क्या करता है, वो मतलब जिस घर पे रहता है उस घर को क्या करता है, वहाँ साहस दिखाकर फिर वो क्या करता है, उस घर को छोड़ देता है। उसके चले जाने के बाद घर वालों को उसकी मेहनत, ईमानदारी और उसकी उपयोगिता का एहसास होता है। फिर वो क्या करता है, जो उसकी मेहनत है और जो उसकी ईमानदारी है उस पर वो साहस दिखाकर क्या करता है, बहुत ज़्यादा एहसास दिलाता है। मतलब वो जब घर छोड़ के चला जाता है तो उसके जो घर वाले हैं, उसके घर वालों पे क्या होता है कि उसको एहसास होता है कि वो बहुत ज़्यादा ईमानदार और क्या था, मेहनती था। तब उन्हें क्या होता है, समझ में आ जाता है कि सच्चा बहादुर वही होता है जिसने अपमान के आगे झुकने के बजाय आत्मसम्मान को प्राथमिकता दी। फिर वो क्या करता है, वो सच्चा बहादुर हो, मतलब वो जो सच्चा बहादुर वही होता है जो क्या करता है, अपने अपने सम्मान को और आगे झुकने का क्या करता है, बजाय आत्म प्राथमिकता दे देता है। जैसे कि मतलब कोई भी चीज़ को, जिससे उसको वो जैसे उसके जो माता पिता थे या फिर जो घर वाले थे, उनको इतना एहसास हो जाता है कि जो मेरा मतलब जो बहादुर था वो क्या था, एक ईमानदार और एक मेहनती बालक था, इसलिए उनको क्या होता है कि एहसास हो जाता है। तो वो लोग क्या करते हैं कि वो उनके आगे आकर क्या करते हैं, फिर झुकने के बजाय उनको आत्मसम्मान और प्राथमिकता में क्या करते हैं, दे देते हैं। तो जैसे कि बहादुर का जो बहादुर का कहानी था, वो एक बालक था और वो बहुत ही क्या था, गरीब घर से था। और फिर वो क्या करता है, रोजगार के लिए एक सुख संपत्ति घर में क्या करता, वो गया था क्या करने के लिए, तो काम करने के लिए। फिर वो उस पे लोग क्या करते थे, झूठा एग्जाम लगा देते थे। तो वो क्या करता था, बहुत ज़्यादा मतलब परेशान हो गया था। उस कारण वो अपना क्या कहते हैं, घर छोड़ के चला गया था। तो घर छोड़ के चला गया था। फिर उसके बाद वो जब वो घर छोड़ गया तो घर वालों को क्या हुआ, उसके बाद उसका मेहनत थी और जो उसका ईमानदारी था, और उसके बाद उसको क्या हुआ, अपने घर वालों को उसको एहसास हो गया। इसके बावजूद वो क्या हुआ, उसके आके वो सामने क्या किया, उसके आगे झुक गया। तो ये आपका क्या था, ये जो कहानी था, ये बहादुर का कहानी था। फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।